बच्चों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम आप लोग 2025 में देने जा रहे हो, तो इसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना ताकि आप एग्जाम देने जाओ प्यारे बच्चों, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख दोगे। ठीक है, तो 17 फरवरी के दिन एग्जाम होगा बच्चों। चाहे आप लोगों का, मैं पहले ही बोल दूँ, आप लोगों का चाहे प्रथम पाली में एग्जाम पढ़े तो विषय कोड 101 रहेगा, सेकंड पाली में पढ़ेगा तो 201 रहेगा। तो दोनों सब्जेक्ट, दोनों पालियों वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 50 ही बनाना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। और बात करेंगे एग्जाम कितना मार्क्स का होगा, तो ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो जरूर याद कर लीजिएगा। परीक्षा से संबंधित निर्देश यहाँ पर दिया गया बच्चों, इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बोला कि अपने शब्दों में ही क्वेश्चन का उत्तर लिखे, है ना। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा में जो है मात्र 15 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते इस क्लास को हम लोग फटाफट से। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले बता दूं, शाम में 6 बजे आपका इस चैनल पे आप लाइव क्लास होता है 10th का, तो जरूर करिए बच्चों। चैनल वगैरह पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर लो बच्चों। वीडियो को शेयर कर लो अपने सभी दोस्तों में, ताकि वो भी आप हेल्प, उनको भी हेल्प मिल पाए। आपका दोस्त वगैरह होगा तो उनका भी अच्छा मार्क्स आ पाएगा बोर्ड में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जय मां सरस्वती कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो पहला का बी नंबर देगा एस रंगराजन, पहला का बी नंबर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पपाती कहाँ लेटी हुई थी। तो बच्चों याद रखिएगा वो जो ना स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। राइट आंसर हमारा सी नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 3 का, तो रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किनका कहना था। तो बच्चों याद रखेंगे ये कहना था माँ का। राइट आंसर हमारा डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का, तो मुझसे बोला दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो बिल्कुल अमराई का कुआं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, हम लोगों से बोला मंगम्मा की बहू का क्या नाम था बच्चों। तो उनका नाम नंजम्मा था। राइट आंसर हमारा बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, सात कोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो ध्यान रखिएगा उनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करेंगे 7 नंबर का, हर किराए पर लेकर सीधे जो ना हर किराए पर लेकर के बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा लक्ष्मी करवाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और लक्ष्मी का जो पति था वही पुल के नदी के नीचे जो बांध बन रहा था उसमें दब करके उनका मृत्यु हो गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 8, ईश्वर पाटेलिकर किस भाषा की लोकप्रिय कथाकार है बच्चों। तो कन्नड़ का। राइट आंसर हमारा कन्नड़ का नहीं होगा, गुजराती का होगा। ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, हम लोगों से बोला माँ जी किसे जो ना गौशाला की उपमा देती थी। तो बिल्कुल अस्पताल को। राइट आंसर हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, कौन महीना में माँ जी का आशा भरा महीना था। तो बच्चों ध्यान रखिएगा उनका जो महीना था ना, अगहन का महीना आशा भरा महीना रहा। चलिए बात कर लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन का, नानकाना साहब अब कहाँ पे है बच्चों। तो ये पाकिस्तान में अब चला गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 12 का, बोला कवि रस खान किसके परम भक्त थे। तो वो थे कृष्ण के। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 13वां का, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे। तो बच्चों बिल्कुल 13वां का हमारा बी नंबर हो जाएगा सिवैया में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14वां का, बोला हम लोगों से प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया है बच्चों। बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा सुजान रस खान। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा रसखान रचना वाली। राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 15 नंबर का, प्रयाग जना रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, यानी किसने लिखा है बच्चों। बिल्कुल ध्यान रखिएगा बद्री नारायण प्रेमगंज चौधरी। राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये जो ना सकुचित लजाए। बताइएगा भारतीय वस्तु ही भारतीय सब वस्तु ही सो जो ना सो ये है जो ना घिनात। तो यह पंक्ति किस कविता से ली गई आपको ये बताना है बच्चों। बिल्कुल हमारा 16 का ऑप्शन ये हो जाएगा स्वदेशी। राइट आंसर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया
सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 17 का हमारा भी हो जाएगा 1900 ईस्वी में। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 18 का, जो ना कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो बच्चों 18वां का हमारा सी हो जाएगा देश की मिट्टी, हमारा सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए अब बात कर लेते हैं 19 का, दिनकर के काव्य मूल स्वर क्या है? तो बच्चों 19 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, राइट आंसर डी होगा। बात कर लेंगे 20 का, तो बोला हिंदी के आदि कवि कौन है? तो बच्चों 20 का हमारा ए नंबर हो जाएगा शरद पार, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, जो ना वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा, किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा निजवाचक का, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, सुनीता लो रही किस काल का उदाहरण हो जाएगा? तो 22वां का ए नंबर हो जाएगा वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, बोला कुछ लोग, कौन विशेषण होगा इसमें? बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे 24 का, अनुकूल शब्द में क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो 24 का हमारा सी नंबर हो जाएगा अनु, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, झाड़ू शब्द में क्या प्रत्यय होगा? तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे जाएगा वो। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 26 नंबर बोला, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। बोला यहाँ पर एक सेकेंड बच्चों देखिए, क्वेश्चन बोला परिवार शब्द में क्या परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो 26 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा पारिवारिक, राइट आंसर हमारा ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 27 का, सज्जन शब्द में कौन समास है? तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 28 का, परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द में बताइए क्या होगा? ये परिश्रम जो लिखा गया है बच्चों, परिश्रम ना करने वाले, इसमें क्या कौन सा शब्द होगा? तो बच्चों बिल्कुल 28 का ध्यान रखिएगा, हमारा हो जाएगा प्रबंध का, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए अब बात कर लेते हैं 29 नंबर का, हम लोगों से बोला लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस का वाक्य का उदाहरण है? तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सरल वाक्य का राइट आंसर डी होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, हम लोगों से बोला निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है बच्चों? तो 30 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यह काम आप पर निर्भर है। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्जाम है, आप लोग जो भी सोचे टारगेट 350 का या फिर 400 का या फिर 450 का या फिर टॉपर बनने का, जो भी आप लोग सोचो टारगेट, तो आपके ऊपर निर्भर है, आप मेहनत कर रहे हो। 10th में अभी आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ बच्चा, अच्छे से मेहनत करो, बिल्कुल आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 31 नंबर का, उपकार शब्द में क्या लिंग है? तो 31 का परफेक्ट आंसर बात करेंगे ना, बी हो जाएगा पुल्लिंग। आइए बात करते हैं 32 का, बोला रोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो बिल्कुल 32 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्म कारक का। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला हमसे 33, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो 33 का हमारा परफेक्ट आंसर दिया जाएगा लेखिका। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, बोला बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो 34 का परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा परिमाण बोधक का, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 से, वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो आया था यानी कि हम लोग कहेंगे बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा कौन सा भूतकाल का, यानी ये बीत गया समय, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 36 बोला जो ना व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हो जाएंगे बच्चों? बिल्कुल ध्यान रखिएगा 4 हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, वियोग शब्द में क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर 37 का हमारा डी हो जाएगा वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, जो ना हसौर शब्द में क्या प्रत्यय होगा? तो 38 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है, ग्राम शब्द में क्या विशेषण होगा? तो बच्चों बिल्कुल 39 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रामीण। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, हम लोगों से बोला चौराहा कौन समास है बच्चों? तो 40 का सी हो जाएगा द्विगु समास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 41 नंबर, आ ई उ, ये जो है ना बच्चों किस प्रकार का स्वर होगा? तो बच्चों बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर, ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, फ जो है ना, फ का उच्चारण स्थान का, फ एक बार बोल के देख लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल फ बोलेंगे ना आपका होठ सटेगा, तो ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए 43 है, स्वार्थ का संविच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट से बताएंगे, तो बिल्कुल सु प्लस अर्थ, तो बताइए 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा स्व प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 44 नंबर की बात करेंगे ना, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द की बात करेंगे ना, स्वयंवर, स्वयंवर तो बिल्कुल हमारा स्वयंवर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 45 नंबर है, सिपाही विद्रोह में कौन सा संज्ञा होगा बच्चों? तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। आइए बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन की बात
करते हैं पिंजरा शब्द क्या है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो 47 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तन्या। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, अकाल शब्द में कौन लिंग होगा बच्चों, तो बिल्कुल 48 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, पुल्लिंग। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 49 का, बोला गया को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह होगी, तो बच्चों 49 का मेरा चिन्ह हो जाएगा, यानी कि संप्रदान का। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का, शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, शिकारी ने मतलब शिकारी ने बाघ को मार दिया, तो बिल्कुल इसमें कर्म किया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, कर्म कारक का। चलिए 50 के बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना 51 नंबर बोला गया बच्चों, 51 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो मऊ नाम का जिला है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर जो है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 यहाँ पर बोला गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बोला कि मैक्स मुरर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था बच्चों, तो लगभग उनका उम्र जो है ना 13-12 कितना था फटाफट से बताइए आप लोग जल्दी से, बिल्कुल उनका लगभग 18 था, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 53 का, स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांति किसे कहा है बच्चों, बिल्कुल तो ध्यान रखिएगा उन्होंने कहा मैक्स मुरल को, ठीक है। 53 का परफेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, हम लोग से बोला कि हर कष्ट क्या थे बच्चों, तो बिल्कुल वो एक भूवर्ग जो ना भूग वर्ग अर्थशास्त्र थे, तो बच्चों हमारा 54 का क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे आप लोग, ये वनस्पति वैज्ञानिक था ना, तो डी हो जाए डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55 नंबर बोला आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है बच्चों, तो 55 का हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हम लोगों से बोला 56 नंबर क्वेश्चन के बताएगा, आदमी क्वेश्चन बोला आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा था, तो छोटी लड़की ने पूछा था, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, बोला गया सहजात जो ना वृत्ति किसे कहा जाता, तो अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 58 नंबर बोला विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में लिखे जाते थे बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा खरोष्टी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। किस में हो जाएगा 58 का बताइए जल्दी से फटाफट से, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा नंदी नागरी लिपि में, राइट आंसर हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे 59 नंबर का, बोला जो ना परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नगरी के, राइट आंसर हमारा 59 का ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 7 नंबर का, बोला गया बहादुर कितने वर्ष का था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बहादुर जो लगभग है वो 12 से 13 वर्ष का था, देख लीजिएगा ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है 61 नंबर, ये क्वेश्चन बोला शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना, यानी शेखर को किसने लिखा है बच्चों, फटाफट से जवाब लगाइए आप लोग, बिल्कुल यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, ये ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 62 नंबर का, एक वृक्ष की शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है बच्चों, तो बिल्कुल इन दिनों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 63 बोला गया, बताइएगा कवि वीरेंद्र रंगबाड़ के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल संघर्ष महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। चलिए जो व्यक्ति संघर्ष को अपनाएगा वही आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 64 नंबर का, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है बच्चों, फटाफट से जवाब लगाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा अनामिका का। चलिए बच्चों आप लोग चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर वगैरह नहीं कर तो कर लिया करो अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले। चलिए 65 है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 65 का हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1899 में, राइट आंसर भी हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, हम लोगों से बोला गया बताइएगा जीवनानंद दास किस कविता जो ना किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो 66 का सी हो जाएगा, यानी कि वनलता सेन। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का, रेनन मारी अरलिके का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल 67 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा बोला गया है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव में है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा भक्ति में, ठीक है ना, बिल्कुल 68 का क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। अगला 69 हमारे प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण जो ना कवि थे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा वो जो है भारतेंदु युग के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 70 नंबर बोला गया कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो बच्चों बिल्कुल हो जाएगा जनता के लिए, राइट आंसर हमारा 70 का डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 71 नंबर बोला गया, बताइएगा कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रस्त
ग्रसित है। तो लगभग हम लोग बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा लगभग 30 करोड़ के करीब। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर बोला गया हम लोगों से बताएगा अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये इनमें किस प्रबंध का उदाहरण हो सकता है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें जो है संख्या असंख्य प्रबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर का जवाब लगाएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। समूह शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन हो जाएगा? समूह का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा संघ। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 74 में बोला रक्षक शब्द का क्या विलोम होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 74 का परफेक्ट आंसर हमारा भी हो जाएगा भक्षक। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर बोला गया याचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या कहेंगे इसको? तो 75 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा याचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर बोला कि कुत्ते की मोट मारना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? बुरी तरह मारना। ऑप्शन हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। दिन जो ना दिनानुदीन कौन समास हो जाएगा? तो 77 का राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। देखना ये भी आपको बच्चों कि 100 में से आप कितना सही करते हो, ठीक है ना? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब लगाना कितना सही हो रहा है। 78 है टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? बोल के देखिए टॉ, फटाफट से जवाब लगाइए कमेंट बॉक्स में। टॉ बोलो, कहाँ पर जोर पड़ रहा है? टॉ टॉ टॉ, मुद्रा पे जोर पड़ रहा है ना? ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 79 नंबर है पंचम शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 79 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा पंच प्लस मो। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? तो 80 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा महत्वाकांक्षा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेंगे 81 नंबर का सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो बच्चों 81 का हमारा ऑप्शन मृत्यु हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 82 की बात करेंगे मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या हो जाएगा? तो 82 का हमारा डी नंबर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 83 नंबर की बात करेंगे ना जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो बच्चों बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 83 का हमारा ऑप्शन मिल जाएगा यानी कि जो ना तोल्स्टॉय। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 84 नंबर की बात करेंगे पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? फटाफट से बताइएगा कथक से। ऑप्शन बी हो जाएगा ना करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट से जवाब लगाइए आप लोग। 85 नंबर है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा वो कहाँ चले गए थे? 85 का जवाब लगाइए आप लोग दिल्ली से। बिल्कुल वो लोग जो है ना लखनऊ चले गए थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा 86 नंबर बोला गया जब बिरजू महाराज के बापूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो बिल्कुल वो लगभग हम लोग बात करेंगे ना तो 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 अभिन्यो क्या है प्यारे बच्चों? तो अभिन्यो जो है ना ये एक प्रकार का हमारा हो जाएगा ईसाई मठ। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 88 नंबर बोला मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली शीर्षक जो है प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा पेड़ का कमरा तो नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा महाविद्यालय। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 89 नंबर बोला गया संतु जो ना भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो बिल्कुल वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। 90 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया हम लोगों से बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? तो मुहर्रम जो है ना यही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही मुहर्रम होगा। हाँ चलो परफेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये हमने देखा था मकान के नीचे। देखो ये मकान के नीचे खड़ा था बच्चों। ठीक है, 89 का हमारा ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 88 नंबर जो है ना 88 का हमारा परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर महाविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 91 नंबर बोला कि उस घर के कोने में बैठा हुआ था आदमी जासूस। बताइए किस प्रबंध का उदाहरण हो जाएगा बच्चों? तो 91 नंबर का हमारा हो जाएगा। देखो ये हमारा एक तो हो जाएगा संज्ञा प्रबंध का, साथ में विशेषण का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए और डी दोनों करेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, जो डाउट लगे उसको छोड़ना है आपको। 92 है जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। बताइए किस काल का उदाहरण होगा बच्चों? किस वाक्य का उदाहरण होगा बच्चों? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये नंबर मिश्र वाक्य का। 2 वाक्य यहाँ पर मिश्र किया गया। ठीक है, एक वाक्य हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। एक सेकंड देखो, इधर हमारा एक अलग है, इधर अलग है, तो 2 वाक्य 1 2। ठीक है, दोनों मिक्स है तो मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 93 है कि आंखें 4 होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो बिल्कुल आंखें 4 होना मुहावरे का अर्थ होगा सामने आमने सामने होना। 94 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला आपसे। बोला समान एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो 94 का हमारा सी नंबर होगा। ठीक है, चलो सदोहर। अगला क्वेश्चन सहोदर। अगला क्वेश्चन हमारा है वीर शब्द का विलोम क्या है? तो 95 का हमारा डी हो जाएगा कायर। अगला क्वेश्चन बोला
कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। ऐसा किसने कहा था? तो इसका ये नंबर देगा मंगम्मा का। आइए अगला क्वेश्चन बोला हमसे 97 मिनट घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो बिल्कुल 97 का बी नंबर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। ठीक है, चलिए 98 है। लक्ष्मी को कितनी पुत्रियां थी बच्चों? तो टोटल पुत्रियों की संख्या की बात करेंगे ना, 2 पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमसे बोला है 99। क्या बोला कि जना यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। किसने कहा था? किन का कहना था? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कैलाश का कहना था। डी नंबर हो जाएगा ना करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। भर आई आंखें छुप पोछ कर किसने आशा की ओर देखा? तो बच्चों बिल्कुल ये था सीता। तो हमने सब्जेक्टिव को देख लिया जो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह का भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। नहीं अगर अभी तक है तो ये देख लीजिए पूरा सब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। अब प्यारे बच्चों पेपर वगैरह आउट होगा तो आंसर वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। गूगल इसके लिए ओपन कर लेना और किस ग्रुप में मिलेगा मैं गूगल से आपको सिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो खत्म हो जाना तो जा करके जरूर से ज्वाइन कर लेना बच्चों। अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, गूगल को आप लोग ओपन कर लेंगे। उसके बाद पर क्या करना है बच्चों, गूगल को ओपन करना है, मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना है। हम पहले से कर लिए, आप लोगों को जो है ना कर लेना है। करने के बाद आप ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने यहाँ पर mittunstudycenter.com लिखा हुआ मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आप क्या करेंगे, आपको आराम से नीचे बढ़ना है। रुक जाइए, थोड़ा सा लोड लेगा। अब जैसे ही लोड लेगा तो नीचे आपको बढ़ना है बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, नीचे चले आना है, नीचे आपको चले आना है, सेशन मिलेगा। चलिए फटाफट से नीचे क्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 था, फिर आपको क्लास 10 का सेशन मिलेगा। तो ये रहा क्लास 10 लिखा हो यहाँ पर। ये फर्स्ट में आपको नहीं क्लिक करना है, सेकंड में नहीं करना है, थर्ड में नहीं क्लिक करना है। चौथा नंबर पे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा मिलेगा। इस पर आप जैसे क्लिक मारेंगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का। अगर पेपर वगैरह लेट लीक होगा बच्चों तो उसका आंसर आपको इसी दोनों ग्रुप में मिलेगा। तो ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ग्रुप वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन होगा, फॉलो कर लेना ताकि आगे नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर बहुत पहले पेपर वगैरह आता है बच्चों तो मैं इसका आंसर यहाँ पर अपलोड करूंगा, लेट आएगा तो ग्रुप में। तो यहाँ पर भी चेकआउट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर मैं सेशन बना दिया हूँ, देख सकते हो। हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो आप जो है ना डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। सारे सेट का डाउनलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।